आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जनाब के इस टूर पर जिस तरीके से सारी पोल पट्टी पहले खुलती चलेगी, उसमें भी सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ही हाथ था। तो इसलिए लगता है कि व्लॉग जो लास्ट डाला है मोधा का, उसमें जनाब ने मेजर इवेंट को कवर ही नहीं किया। लगता है इतना मूड खराब हो गया कि सब चीज़ें पहले से खुल गई थी, तो अब कुछ बताने को रह नहीं गया था। तो अधमने तरीके से या ये कहिए आधे मन के से उन्होंने ये वाला व्लॉग डाला। अब देखिए जनाब की मेंटलिटी तो ये थी कि मैं वहाँ जाऊँगा, एज ए हीरो जाऊँगा, एज ए विनर जाऊँगा, एज ए सेलिब्रिटी जाऊँगा। जो लोग जो उस मोधा के हैं, जो जानते हैं हमें, तो डेफिनेटली उन सबके सामने एक अच्छा रुतबा रहेगा, बड़ा मुकाम हासिल होगा। लेकिन एक तरफ तो प्रोग्राम बिल्कुल फीका रहा, यानी वहीं पे ही मन खराब हो गया होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से भंडा फोड़ हुआ, बहन ने ये सारा का सारा भंडा फोड़ दिया। इससे पहले भी माँ ने एक पचका कर दिया था और खाला के साथ मिलकर। जनाब को लगा होगा कि अब दिखाने से इसको क्या फायदा, इसलिए आधे मन से थोड़ा सा वो तो वहाँ का शूट दिखा दिया, बाकी अपना व्लॉग बना दिया। बाकी तो कार से उतरने में, चाय पीने में, स्टेज पे बैठने में, हाथ मिलाने में, सब में अपना एक एटीट्यूड झलक रहा था। यहाँ तक कि वहाँ वॉक करते हुए भी एक जेब में हाथ था और दूसरा हाथ खाली आगे तरफ चल रहा था, जो अगेन थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो ना वो दिखाता है। अब देखिए, अगर आप उस गांव के आदमी की तरह, यानी उस गांव के बच्चे की तरह गए हैं जिसने बाहर जाके बहुत अच्छा नाम कमाया और उसके ऊपर उसको बुलाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर जाओ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करो और अपनी तरफ से जो बन पड़ता है वो करो। जनाब ने वहाँ कुछ किया हो ऐसा तो नजर नहीं आया, और कुछ करते तो दिखाई जरूर देता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ करें और दिखाई ना दे। मेरा मतलब उस खेल को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए अपनी तरफ से क्या सहायता कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दी। ये चीज डेफिनेटली मोधा वालों ने भी मिस करी होगी। जनाब ने वहाँ क्या स्पीच दी, क्या नहीं दी, मतलब वो उसको भी कवर नहीं किया। देखो, फनी ने कवर नहीं किया क्योंकि उसको दिखाना था कि भाई दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद में भी जनाब ने वो सब स्पीच और वो सब पार्ट जो निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता लग गया कि ये सब डालने से वो छोटापनी दिखाई देगा। जिस इमेज के लिए, जिस चीज के लिए वो आए थे, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो बेटर है इसे समेट लिया जाए। इसलिए जनाब ने वहाँ का कुछ भी नहीं दिखाया। अब देखिए, पीछे जो पोस्टर लगाया गया है, उस पोस्टर के ऊपर दोनों की फोटो है। जनाब की भी फोटो है, फनी की भी फोटो है। फनी ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए गाँव पूरा का पूरा उसके ऊपर नाच करे, उसकी तारीफ करे और उसकी फोटो लगाए वहां पर। इस सब से पता चलता है कि इस सब के पीछे मोटिव क्या है। इन दोनों का ही मोटिव क्या है? दोनों का सिर्फ एक ही मोटिव था, किसी भी तरीके से गाँव के अंदर का जमाना। वरना तो गुटखा किंग ने किया क्या है और कितनी ज्यादा तारीफें होती है वो गुटखा किंग की गांव के अंदर ही तो सबको पता है। शादी से पहले के भी इतने सारे किस्से उसके हो रहे हैं कि लोग उसको कहां से सेलिब्रिटी मान लेंगे। डब्बा से शादी करना भी उसके लिए एक सर्टिफिकेशन हो गया क्या? सबसे पता लगता है कि इस सिर्फ पैसे का खेल खेला गया है और सारा का सारा ड्रामा रचा गया है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी में बैठने के बाद में भी जनाब के सबसे पहले सेंटेंस भी यही निकले हैं, चलो अच्छे से हो गया और तुम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इंतजाम किया। मीन सारा मैनेज करने वाला यही आदमी था और उसके दोस्त थे। लोगों को, पब्लिक को आंखों में धूल झोंकना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। बात इसकी नहीं कि किस गेम के लिए इनको बुलाया गया, क्रिकेट के लिए बुलाया गया कि हॉकी के लिए बुलाया गया। सम्मान तो सम्मान होता है ना, तो मतलब ये कोई क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर है ना हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर है, ये तो एक सेलिब्रिटी के नाते इनको बुलाया गया। चलिए, ये तो सब हो गया। तो अब बाकी का मोधा का सफर क्या रहा? बाकी का जो मोधा का टूर था ना, वो एक पर्सनल टूर था, यानी कि अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से मिलना। उसमें भी सबसे पहले जो है ससुराल थी बहन की, तो वहां पर गए, वहां पे खाना वाना खाया, लोगों से बात करी। अब उसके बाद में आ जाता है उनका रोल, यानी कि वो किस नाते आए हैं यहाँ पर। भाई के नाते आए हैं। डब्बा तो उनको बाप का दर्जा भी देती है कि पापा के बाद में यही हैं, इन्होंने, भाई नहीं मेरा सब कुछ किया है। पर लगता है जनाब यहाँ अपनी एक्टिंग और इस सब के चक्कर में अपना रोल निभाना भूल गए, जो असली रोल था। अगर वो बाप के नाते आए हैं तब भी, और अगर भाई के नाते आए हैं तब भी, किसी भी हालत में ये नहीं बनता था कि आप फनी की मम्मी से पैसे लें और उसको चुपचाप जेब में रख लें। मतलब कि विदाई लें और विदाई लेने के बाद चुपचाप जेब में रख लें। होता ये है कि अगर घर पे जाते हैं ससुराल में अपनी बहन की, यानी कि उसके ससुराल में जाते हैं, तो उसके सास ससुर और भी जो नंदें वगैरह जितने भी होते हैं, उन सबको आते समय विदाई दे के आनी होती है।
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक चलन है जो बेसिकली इंडियन परंपरा है या फिर हमारे यहाँ चलता है। पर बजाय इसके कि उन दोनों में से किसी को या फिर जो फुकसानाबाजी हैं बाकी लोग हैं इन लोगों को पैसे दे के आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किसी को भी नहीं दिया बल्कि उल्टा किया, मतलब उल्टी परंपरा निभाई कि उसके जेब में लेके रख लिया आराम से। भाई अब क्या कहें, इनको क्या शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि इनकी अम्मी भी आती हैं, जगत अम्मी जो आती हैं वो भी यही काम करती हैं। वो भी इस तरह से पूरी तरह से रिश्तों को नहीं निभाती, रिश्तों का पूरी तरीके से मजाक उड़ा के रख देते हैं ये लोग। किसी ऐसे जगह पे जाते हैं या किसी ऐसी खास जगह पे जाते हैं तो घर में जो मेड वगैरह जो होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं ना, उनको भी हमेशा पैसे दे के आना होता है कि भाई उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है और वो भी आपकी तरफ इस बात के लिए देखते हैं। तो यहाँ तो जनाब जो बिल्कुल फेल रहे, जो उनको रोल दिया गया था, यानी कि वो बाप का रोल निभाने में बिल्कुल असफल रहे। यानी कि माँ ने बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ऐसे ही प्यार से उसको पुचकारा और प्यार किया। भाई यही होती है पहचान प्यार वाले लोगों की, इज्जत वाले लोगों की। और वो देखो हर तरह की जो परंपरा है ना, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उन सबको निभाते हैं ये लोग। ये मौधा क्या छोड़ दिया है, लगता है इन्होंने अपनी परंपरा, अपनी जो भी रीति रिवाज हैं वो सारे सारे बंद कर दिए, खत्म कर दिए, भूल गए ये बिल्कुल। कि घर पे कुछ गिफ्ट लेके जाना है, मिठाई लेके जाना, फल लेके जाना, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आप पता नहीं कितने घरों में ऐसे लेके जाएंगे जिसके यहाँ भी जाते हैं, मतलब मेहमान नवाजी में ये ज़रूरी होता है कि जो मेहमान आया है वो ये सब चीज़ें लेकर आता है। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, वहाँ तो जनाब ने काम किया, लेकिन जो काम एक रिश्ते के नाते करना चाहिए था, जो उन खास रिश्तों को निभाने के लिए करना चाहिए था, वो भूल गए। कई मायनों में जो जनाब को खिताब मिले हुए हैं ना, राजा बेटा, राजा भैया और पता नहीं क्या क्या, वो सारे के सारे खोखले दिखाई देते हैं। तब जब ये शुरुआत में ये व्लॉग बनाते थे तब ये रियल जो घर में होता था वो दिखाया करते थे। आज वो दिख रहा है जो ये असलियत में है। फुप्पियाँ जो है ना, उनसे तो कुछ ऐसा डिक्लेयर्ड इनका कोल्ड वार है जो साफ दिखाई देता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए, लोगों के ना कहने के लिए वहाँ पे फूफी के घर गए, टोटल फॉर्मेलिटी करने के लिए कि फूफियाँ हैं वो तरसती रहती हैं इनको। और उन्होंने किया भी ऐसे ही, उन्होंने बड़े तरीके से प्यार किया। साथ साथ ये सेंटेंस अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि मैं पहले पूरा जी भर कर इनको देख तो लूँ। ये उनके लिए ऐसा वाकया था कि जो विश्वास करने वाला नहीं था कि हमारे भाई यानी कि मेरा भतीजा मेरे घर आया है। बुआ के लिए कितना बड़ा मौका होता है ये लोग आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि बुआ के घर भतीजा जाए तो बुआ कितना खुश होती है, क्योंकि भतीजा उसके लिए भाई से भी ज़्यादा होता है प्यारा। जनाब का इस तरह से कहना कभी आ जाओ कभी मिल जाओ, ये सेंटेंस हमेशा ना गैरों से कहे जाते हैं। मतलब जो रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमारे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता और हम ज़्यादा चाहते भी नहीं कि भी आए तो भले, ना आए तब भी भला, ऐसे सेंटेंस उनके लिए बोले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना भाई कभी तो आना, इसका सीधा सीधा मतलब ही होता है कि आपके आने की जरूरत नहीं है, हमें कोई चाहना नहीं है आपकी। और जिसको बुलाना होता है ना उसे क्या, उससे सीधा सीधा ही पूछा था भाई हमारे घर कब आओगे। वो अपनी मजबूरियां गिनाए, ये कहे कि भाई तब नहीं तब आ सकता हूँ, तब नहीं तब आ सकता हूँ। तो आप उससे जिद करके ये कोशिश करते हो वादा लेने की कि किस तरीके से आप उसके घर आओगे। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, सब जो जितने दर्शक हैं, जितने व्यूअर्स हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, वो सारे सारे इस बात को जानते हैं और करते भी होंगे अपनी वास्तविक ज़िंदगी में, क्योंकि लोगों के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो आप ही बताइए, ये जो हैं खाला हैं इनकी, इन खालाओं को ये टिकट करके बुलवाते हैं, मामाओं से बुलवाते हैं कि उनको छोड़ जाना, कभी खुद साथ लेके आते हैं। इस तरह से जब बात चुकैया को लेके वहां पे पहुंची थी तो क्या चुकैया के जाने को तैयार थी या चुकैया ने पहले से टिकट बुक कराना था कि वो वहां मुंबई जाएगी? नहीं, ये डब्बा का काम था कि उसको लेके आना, यानी उसको तैयार करना इस बात के लिए कि तुम मेरे घर चलो, और उसके साथ साथ उसकी टिकट बुक कराना, ये सब करना ये उसी का काम था। इनकी नानी आती है, इनकी खालाएँ आती हैं, तो कौन करता है ये सब? ये टिकट यही बुक करते हैं, उनको यही बुलवाते हैं, कई बार तो किसी के साथ बुलवाते हैं। क्या ये काम फुप्पियों के साथ नहीं हो सकता था? बोला नहीं जा सकता था कि या तो आप मेरे साथ चलो, मैं आया हूँ आपको लेने आया हूँ? अरे झूठे को ही कह दिया होता, उनका कम से कम दिल भर जाता कि आओ चलो फुप्पी, मैं गाड़ी भी लेकर आया हूँ और आप मेरे साथ ही चलोगी। अब कोई बहाना नहीं, बच्चे बच्चे सब बड़े हो गए हैं, आप कुछ दिन जो है हमारे साथ रहो, कुछ दिन हमारे बच्चे के साथ गुजारो, अम्मी और सब जो है आपको बहुत याद करते हैं। ना 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 ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अम्मी सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती हैं याद करने का, क्योंकि इनके साथ में उनकी बहुत पुरानी लड़ाई है।
उसी की सजा इनको आज तक मिल रही है। यहाँ तक कि अगर फैमिली के लोग, मतलब व्लॉग के पीछे मैं बता रहा हूँ, अगर उनका नाम ले दें, उनके आने की बात करें, उनको बुलाने की बात करें, तो किसी भी तरह से अम्मी राजी होने वाली नहीं है। ये इनका जो झगड़ा है ये शादी से ही शुरू हुआ था। ना तो इनकी दादी और ना इनकी बुआएं, इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि इस तरह से जो इन्होंने शादी करी है, यानी इनके पापा की जो शादी हुई है, उसके वो सख्त खिलाफ थे। क्योंकि ये शादी जो करवाई थी, ये जगत अम्मी के घर वालों ने करवाई थी और इनके पापा को पुलिस केस से बचने के लिए करनी पड़ी थी। तो भाई ये दुश्मनी की जो, या ये कहिए कि ये रुसवाई की जो नींव पड़ी है, ये तभी से पड़ी हुई है और वो आज तक खत्म नहीं हुई है। इसीलिए दादी का मरना जो हुआ इतनी बुरी तरीके से, वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी अम्मी चाहती ही नहीं थी कि किसी भी तरीके से दादी यहाँ पर आए और उनका यहाँ पे इलाज हो। और वही बात जो है ना इनकी बुआओं के साथ चल रहा है कि बुआओं के साथ में बात कर सकते हैं, उनके तोहफे ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनसे मिलना जुलना नहीं है। जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये व्लॉग का मिलना जुलना है, ये सिर्फ दिखावे के नाटक हैं। आप देख लीजिए लगातार वो जो इनकी बुआएं जो है उनके लिए कपड़े भेजती है, खाने पीने के सामान भेजती हैं, दुआएं भेजती हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे के लिए वो चांदी के कड़े भी भेजे थे, जो कि रिवायतें होती हैं। मतलब बुआओं की तरफ से जो चीज़ें आती हैं और जो फर्ज होते हैं वो पूरी तरह से निभाती हैं और सिर्फ निभाते नहीं है तो ये लोग नहीं निभाते। इनके क्या फ़र्ज होते हैं, 30 त्योहारों पे अपनी बहनों को पूछना, उनके यहाँ जो भी जाता है त्योहारी जाती है वो त्योहारी भेजना, जब तब मिलने का मौका होता है तो उनको इस बात का एहसास कराना कि हम आप लोगों से प्यार करते हैं और आज भी आपको अच्छी तरह से याद करते हैं और आप हमारे ही परिवार का हिस्सा हो, आप हमारे परिवार से अलग नहीं हो। जब जब हमारी दुख सुख होगी तो आप हमारे साथ में खड़ी हुई होगी। लेकिन आप देखो उसके अलावा होता क्या है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उधर से एक तरफ से तो होता है, दूसरी तरफ से बिल्कुल नहीं होता। ना यहाँ पे कोई चीज़ आती है, ना कोई बंदा आता है इनसे मिलने, ना ही विशेष रूप से ये आते हैं। भाई बुआ यानी अपना घर, यानी कि अपने रिश्तेदार, जो ससुराल के रिश्तेदार होते हैं वो अलग होते हैं, तो आपका हक जो है उन पर ज़्यादा होता है जो अपने रिश्तेदार होते हैं। तो कोई भी स्पेशली बुआओं से मिलने तो कभी आता ही नहीं है। साफ ये जो सेंटेंस है आ जाओ कभी घूम जाओ, इससे कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ गैरों को कहा जाता है। और इतने पर भी बुआओं ने अभी भी जो उसको चीज़ें दी हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें दी होंगी, कुछ इस तरह की गिफ्ट दिए होंगे जो घर पे ले जाना और उन सबको दे देना। लेकिन अगेन जनाब यहाँ पे भी फेल रहे अपना फ़र्ज़ निभाने में, क्योंकि वो बेसिकली देखा जाए तो वो भतीजे नहीं हैं, वो जो है अपने पापा के नुमाइंदे हैं और उनको वो फ़र्ज़ निभाना था जो कि अपनी बहन के लिए निभाना था। मतलब बहन और बुआ जो है ना दोनों एक ही रिश्ते माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनको विदाई देना और उनको सबको मतलब उनके बच्चों को उन सबको विदाई देना। भाई हमने तो अपने घरों में ऐसे ही देखा है, चाहे पैसे कम बटें या ज़्यादा बटें इस बात को नहीं देखा जाता, लेकिन सबको दिया जाता है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। जनाब ने तो ये समझ लिया कि वो फल फ्रूट या मिठाई जो लेके चले गए इतना काफ़ी है। भाई इतना तो तुम अपने दोस्त यारों के लिए जाते हो, उनके यहाँ भी होता है, पर दोस्त यार तुम्हें ना विदाई देता है ना तुम दोस्त यार को विदाई देते हो। बट ये बहनों के रिश्ते जो होते हैं ये ऐसे ही रिश्ते होते हैं कि जिनमें इस तरह से दिया ही जाता है। मानते हैं कि मामुओं के साथ जो रिश्ता होता है वो अपने आप में बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत प्यार का रिश्ता होता है। दोनों मामुओं के साथ बैठ के, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ घंटा मिले जो मैं अपने प्यार से अपने सुकून के साथ में बात कर सकूं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है क्लॉज जो है ये बुआओं के साथ भी होता है, क्योंकि बुआओं के साथ में भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। और फिर ये 2 ही मामू क्यों, तुम्हारे मामू तो 5 हैं। यही इनके फैमिली में दो नहीं 3 नहीं कई टुकड़े हुए पड़े हैं। ये सिर्फ सेलेक्टिव लोगों से मिलते हैं। इनकी अम्मी भी जो है वो 10 बहन भाई थे। अब आप लगा लीजिए कितने बहन भाई यहाँ पे हैं, यानी 5 तो इनके मामू हैं और उसके बाद में ये 2 खालाएं दिखाई देती हैं और एक इनकी अम्मी हो गई, यानी कुल मिला के 8 लोग तो दिखाई देते हैं। सभी इन 8 लोगों से मिलना जुलना नहीं है। तो बाकी जो इनकी 2 बहनें हैं उनसे कोई इनका मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं है। उस बहन को तो छोड़ ही दीजिए, जो इनकी नानी की पहली शादी से एक लड़की हुई थी उसको तो छोड़ ही दीजिए। और एक तरह से इनके रिश्तों का सच जो है सामने आया इस व्लॉग के नाते। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। आपको इनके रिश्तों का सच कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।